नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। वक्त हो चला है राज्य की खबरों का। कृषि कानून बिल वापस हो चुके हैं, इसी के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का अमृतसर में जोरदार स्वागत हुआ। कृषि कानूनों को लेकर जीत के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का अमृतसर पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया। साथ ही किसान मजदूर संघर्ष कमेटी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यह जीत उनकी पक्की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में ना तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे और न ही किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वे किसान और मजदूरों के लिए लगातार खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। देखो जी, ये ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ, MSP ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ तेज किया जाऊगा। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां पर किसान धान खरीद को लेकर काफी नाराज हैं। आपको बता देते हैं कि मुंगेली जिले में 66 सहकारी समितियों के केंद्रों के माध्यम से नियमित रूप से धान खरीदी गई, लेकिन लोरमी ब्लॉक के किसान सेवा सहकारी समिति के गांव सालेरी घोरी में 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों की मैपिंग नहीं होने से एक भी टोकन नहीं कटे हैं, न ही किसान धान बेच पाए हैं, जिसके चलते नाराज किसानों ने खरीदी केंद्र में ही धरना प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि जब तक खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो जाते तब तक आंदोलन चालू रहेगा। गोरी गांव का धान खरीदी नहीं हो पा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे शासन प्रशासन की जो अधिकारी हैं उनके उदासीनता है, लापरवाही है और इसी कारण आज पूरे सालेघोरी के किसान धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन आज से लगातार जब तक स्थिति नहीं सुधरती तब तक लगातार सभी किसानों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन करें। मैपिंग हो चुकी थी तो उनकी धान खरीदी चल रही थी। सालेघोरी प्रॉपर की मैपिंग होने में कुछ टेक्निकल इशू था जिसे सॉल्व कर लिया गया है और कल से वहाँ टोकन कटना शुरू हो जाएगा और धान खरीदी भी शुरू हो जाएगी और सभी कृषकों को इस बात की जानकारी भी दी जा चुकी है। गोरी गाँव का अमृतसर में हरसिमरत बादल ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब पंजाब आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेक गुरु घर में अरदास की। इस मौके पर हरसिमरत बादल ने कहा कि केजरीवाल हमेशा चुनाव में ही नजर आते हैं। उनके 11 विधायक कांग्रेस में शामिल हैं। अब दोबारा झूठ बोलने के लिए केजरीवाल पंजाब आ रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने से पहले उसे दिल्ली में लागू करना चाहिए। जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लंबी में जाएं पंजाब के कोने कोने 2017 में भी यही किया था। पूरे पंजाब में घूम के बहुत बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े वादे किए थे। लोगों ने उनकी सरकार में की इतनी ताकत दी कि ऑपोजिशन बने पंजाब पे, लेकिन 5 साल ना केजरीवाल नज़र आया और ना ही उनके कोई विधायक। बल्कि हाल ये हुआ कि कांग्रेस की बी टीम बनके साबित हुआ जब 11 आदमी अब कांग्रेस में ही तकरीबन शामिल है। सो अब फिर दोबारा आए हैं, फिर झूठ बोले। जहां इलेक्शन होते हैं वहां केजरीवाल पहुंच जाते हैं और इलेक्शनों के बाद मुड़ के नज़र नहीं आते। आज यही कहूँगी कि जो झूठे लारे पंजाब में जो मुंगेरी लाल के सपने यहाँ के लोगों को दिखा रहे हैं, जे इनमें कुछ भी शर्म होती तो पहले अपने दिल्ली में लागू करते, तब दिल्ली मॉडल की बात करते। लेकिन यहाँ लोगों को गुमराह करने जहाँ
खबर बिहार के गया से है, जहां आपको बताया था कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कच्चे स्प्रीट को जब्त किया है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बोधगया पुलिस व पटना के बीच मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में कोयले के ट्रक में छिपा कर ले जा रहे 4200 स्प्रीट को चालक के साथ पकड़ा गया। बोधगया एसडीपीओ अजय प्रसाद ने बताया कि बोधगया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि धनबाद से ट्रक मिलदे कोयले के नीचे स्प्रीट छिपा कर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पटना से अधिकारियों का दल बोधगया पहुंचा और टीम बनाकर इनको दबोच लिया। साथ ही इनसे इस बारे में पूछताछ भी की जा रही है। आपने वैसे तो शादी देखी होगी जिसमें दूल्हा दुल्हन को लेने पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा ही नजर आया। दरअसल एक दुल्हन घोड़े पर चढ़ दूल्हे को लेने पहुंची। गया में दिखी अनोखी बारात, जहां दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन घोड़ी पर चढ़ दूल्हे को लेने पहुंची। घोड़े पर सवार होकर दुल्हनिया निकली तो लोग देखते रह गए। वैसे बड़ी धूमधाम से दूल्हे को बारात ले जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या दुल्हन को भी बारात ले जाते सुना है? अगर नहीं सुना है तो गया में ऐसी अनोखी बारात की चर्चा हर शख्स की जुबान पर है। यहाँ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग देखते ही रह गए। मेरे हस्बैंड को लाने के लिए, जिनका नाम है जीत मुखर्जी, मैंने सोचा सब लड़के जाते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। आज तक कभी ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा। और मेरे होने वाले हस्बैंड को भी थैंक यू कि उसने बोला नहीं कि नहीं मैं ही घोड़े पे आऊंगा। ही वाज लाइक ठीक है तुम ही आ जाओ। उनको पता है पहले से कि हम घोड़े पर आ रहे हैं। शायद शौक मिलेगा उसको, पता नहीं। ऐसे मैंने साफ साफ कुछ बोला नहीं है, मैंने बस बोला मैं आ रही हूँ लेने के लिए। आप क्या करती हैं? कहाँ रहती हैं? मैं गया की हूँ, लेकिन मैं रहती कोलकाता में हूँ। मैं इंडिगो में सीनियर कैबिन अटेंडेंट हूँ, कैबिन क्रू। ये हमने डिसाइड किया था। द आइडिया इज अभी इंडिया इज एडवांसिंग एज वी ऑल अंडरस्टैंड, एंड फेमिनिज्म जो हम बोलते हैं इन ट्रू सेंस इज ऑल अबाउट इक्वालिटी, दोनों का समानता, राइट। सो ये ज़रूरी नहीं है कि से फॉर एग्जांपल कि लड़का ही काम करेगा एंड लड़की घर में खाना पकाएगी, बर्तन मांजेगी। वी कैन एक्चुअली शेयर द वर्क। एंड जो घोड़ी पे लाने का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का जाके लड़की को वेलकम करके अपने लाइफ में लाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी जाके लड़के को वेलकम करके उनके लाइफ में लेके आए? सो वी डिस्कस दैट, अनुष्का आल्सो एग्रीड, एंड सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। ये सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज है। बिल्कुल, मैसेज देना एक आइडिया तो बिल्कुल था, बट देन आई थॉट चैरिटी मस्ट स्टार्ट एट होम। सो पहले खुद शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लोग बहुत दिखेंगे जो कहते हैं कि लोग को ये करना चाहिए। कोरोना के हालात थोड़े बेहतर हुए थे, लेकिन जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तो तब से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी के आपको बता दें, इसी के चलते अंबाला में बड़ी सख्ती देखी गई। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए हर विभाग में सख्ती बरती जा रही है। एक बार दोबारा से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। अंबाला के नगर निगम में भी तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिना मास्क वालों के चालान काटे जा रहे हैं। गेट पर ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकारी विभाग हो या प्रशासन हो, तभी सभी ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दे दिया कि मास्क का लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके तहत ही जो रेजिडेंट हमारे पब्लिक सर्विसेज लेने के लिए हमारे ऑफिस में आते हैं तो हमने गेट के ऊपर होम गार्ड तैनात किए हुए हैं, जिसमें सभी के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। और इसके साथ ही वो हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण का अभियान चल रहा है उसके साथ वो स्वच्छता की ऐप भी डाउनलोड करवाएंगे और सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाएंगे, और सभी के लिए मास्क जरूरी किया हुआ है। सर, कर्मचारियों को भी कोई हिदायतें? सभी कर्मचारियों को ऑलरेडी पहले ही हमने हिदायतें जारी की हुई हैं कि वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करते रहें। सर, आने वाले समय में क्या लोगों के चालान या फिर लोगों की काम एंट्री भी दी जाएगी इसको लेकर? देखिए जी, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है,
अगर लोग उसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो फिर चलानिंग तो आखिरकार करनी पड़ती है। चलानिंग करना ये नहीं है कि हमें उनको पेनलाइज करना है, हमें उनको अवेयर करना है ताकि उनको आदत बनाई जाए कि वो मास्क का यूज़ करें प्रोटोकॉल के बाद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कुशल संचालन किया है और आने वाले समय में यह उत्सव उन्नति के नए आयाम स्थापित करेगा। साथ ही मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि दीपोत्सव खुशी की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। जब हमें दिल से खुशी होती है तो हम दीपोत्सव करते हैं। उन्होंने कहा कि गीता अध्ययन का विषय नहीं है, जीवन में आत्मसात करने का विषय है। गीता से हमें जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी संघर्ष में रहा और गीता हमें संघर्ष से निकलने का मार्गदर्शन करती है। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसी दौरान आपको बता दें कि कोरोना के नियमों का भी बखूबी पालन किया गया। कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए नियमों का पालन करते हुए इस बार शोभा यात्रा का मार्ग मुख्तसर किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु केसरिया पटका धारण किए शामिल हुए। साथ ही जयराम विद्यापीठ की ओर से सेवक तथा यजमान सिर पर पवित्र श्रीमद् भागवत गीता धारण किए हुए चले। देखिए, आज गीता जयंती है। श्री जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की तरफ से समस्त देशवासियों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर आज जयराम विद्यापीठ के द्वारा महिला मंडल, सभी जयराम शिक्षण इंस्टीट्यूट एवं जयराम विद्यापीठ के विद्यार्थी एवं सभी गीता जयंती स्वागत समिति के सदस्य के द्वारा ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा की गई और 11,000 दीप ब्रह्म सरोवर के तट पर प्रज्वलित करके गीता जयंती के उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। देखिए, आज गीता जयंती। राज्य की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।